सपने सिर्फ उन लोगों के सच होते हैं जो सपने खुली आंखों से देखते हैं, अपने सपनों पर बिलीव करते हैं और उनको पूरा करने के लिए कुछ एक्शंस भी लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, आई एम अभिषेक। हर इंसान जब पैसा कमाना शुरू करता है तो दो सपने जरूर देखता है, एक सपना घर का और दूसरा कार का। मेरे दोनों सपने सच हो गए इस साल में। टू 2006 वो साल था जब फर्स्ट टाइम मैंने नई कार का सपना देखा था। उस टाइम में मेरी फेवरेट कार थी टाटा सफारी और मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मैं ये कार जरूर परचेज करूंगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और सपना देखने के 10 साल बाद भी सफारी परचेज करना तो बहुत दूर की बात है, एक नई नैनो कार के लिए भी पैसे नहीं थे। पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं हुआ। हालांकि ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स को मुझ पर नहीं था। 2013 में मेरी मदर मुझे एक पंडित के पास लेकर गई। पहले तो पंडित ने सब नेगेटिव बोलकर मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने की पूरी कोशिश करी, पर मेरी स्माइल के आगे उसका खुद का ही कॉन्फिडेंस टूट गया। फिर उसने मेरे बारे में काफी अच्छी बातें बोली। उसकी एक बात जो मैं कभी नहीं भूला है कि 10 साल में आपका लड़का हेलीकॉप्टर परचेज कर लेगा। साल 2019 में मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि अब सफारी आ जाएगी, पर नवंबर 19 में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि वो सफारी का प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। इस बात से मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अपनी फर्स्ट कार टाटा सफारी ही परचेज करूं। जनवरी 21 में टाटा सफारी के रीलॉन्च से मुझे खुशी थी या गम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जिस सफारी का फैन था वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी। अब टाटा हैरियर को 7 सीटर बनाकर टाटा सफारी का नाम दे दिया गया था। हैरियर बहुत ही शानदार कार है, पर मैं सफारी का फैन था, हैरियर का नहीं। अब मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था और मेरे पास दो चॉइस थी कि मैं टाटा ब्रांड को छोड़ दूं या फिर कुछ टाइम और वेट करूं। फाइनली 1 जुलाई 2022 को मैंने ये डिसाइड किया कि मई 2023 में मैं रेंज रोवर विलार परचेज करूंगा। ये टाटा की प्रीमियर कार थी तो प्राइस भी उसी हिसाब से था और मेरे पास सिर्फ 10 मंथ्स का टाइम था अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। जुलाई टू दिसंबर के लिए मैंने एक अर्निंग और सेविंग का टारगेट फिक्स किया और जनवरी 23 में मैं अपने आप से इतना खुश था क्योंकि मैं अपने टारगेट को ओवर अचीव कर गया। फरवरी मंथ के लास्ट में मैंने, सचिन ने और राकेश ने डिसाइड किया कि शोरूम विजिट किया जाए और कार की टेस्ट ड्राइव भी ली जाए। पर चंडीगढ़ JLR शोरूम का एक्सपीरियंस हमारा इतना खराब था कि हमने कंपनी को कंप्लेंट ईमेल ड्रॉप कर दी। 1 मार्च 2023 को मैं और राकेश करनाल गए और हमने JLR करनाल का शोरूम विजिट किया। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा चंडीगढ़ शोरूम से मच बेटर था, लेकिन दो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे। फर्स्ट, कार पर वेटिंग थी। सेकंड, जीरो डिस्काउंट फ्रॉम कंपनी साइड। कोविड के बाद से कार की वेटिंग और प्राइसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। फाइनली 24 मार्च को हमारी JLR करनाल शोरूम के साथ डील डन हुई। वो हमें 25 मई को ब्लैक कलर में कार की डिलीवरी देंगे, पर अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। 8 मई को मुझे शोरूम से कॉल आया कि आपकी कार ब्लू कलर में आ गई है, जबकि मेरी बुकिंग ब्लैक कलर में थी। और अब सिलसिला शुरू हुआ कंप्लेंट ईमेल का। मेरा डिसाइडेड था कि मुझे कार 25 मई को ब्लैक कलर में चाहिए, नहीं तो आप मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो। 19 मई को इवनिंग में कंपनी से कंफर्मेशन आई कि आपकी कार 25 मई को 100% डिलीवर कर दी जाएगी। इस दिन मैं इतना खुश था, शायद इतनी खुशी तो मुझे कार की बुकिंग करवाते वक्त भी नहीं हुई थी। 17 ईयर्स बैक मई 2006 में मैंने जो सपना देखा था नई कार को परचेज करने का, वो आज पूरा होने जा रहा है। इस दिन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को उनकी एनिवर्सरी पर अपनी फर्स्ट कार गिफ्ट करना चाहता था। आज मुझे मई 2013 का वो दिन भी याद आ गया था जब पंडित ने मेरे बारे में कुछ बुरा और कुछ अच्छा कहा। 10 साल बाद हेलीकॉप्टर तो नहीं आया, पर उसकी शुरुआत जरूर हो गई थी। रेंज रोवर विलार में कौन कौन से यूनिक फीचर है, उसके लिए हम इसकी ड्राइव पर चलें। अभी आप जो मेरे पीछे ब्लैक कलर की कार देख रहे हैं वो रेंज रोवर विलार है। इस कार की फ्रंट लुक काफी स्टाइलिश है। हेडलैम्प्स का डिजाइन और फ्रंट ग्रिल का साइज इसे अमेजिंग लुक देता है। इसके डोर हैंडल्स काफी यूनिक हैं और मेरे इस कार को परचेज करने के मेन रीजंस में से एक है। वेलार की फ्रंट और बैक लुक अपनी रेंज रोवर फैमिली की और कारों से काफी सिमिलर है। रेंज रोवर की बैजिंग आपको फ्रंट और बैक दोनों जगह मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर्स की।
इसका इंटीरियर अपने सेगमेंट की और कार्स में बिल्कुल यूनिक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका लेवल कुछ और ही है। इस कार में बैठकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये कार सिर्फ आपके लिए बनी है। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, आर्मरेस्ट और सीट्स पर आपको लेदर टच मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से पूरा केबिन में एक अलग सा लाइट अप हो जाता है। वेलार में काफी सारी छोटी छोटी चीजों पर काम किया गया है। इसके सभी सीट्स का सीटिंग कंफर्ट, नी रूम, हेडरूम बेस्ट है। हर पैसेंजर के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल है। इसका बूट स्पेस एक फैमिली के अकॉर्डिंग एनफ है और इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लास्ट में हम बात करेंगे इसके इंजन की। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल डीजल में ये कार अवेलेबल है। इसमें 250 bhp का पावर जनरेशन होता है एंड इट कम्स विद 8 स्पीड ट्रांसमिशन। ईज ऑफ ड्राइविंग, डिफरेंट मोड्स अवेलेबल एंड ऑफ रोडिंग बेस्ट इन क्लास। ये एक परफेक्ट साइज की एसयूवी है जो आपको लग्जरी कार की फीलिंग देती है। ये जर्नी जो इंडिका से शुरू हुई थी वो वेलार पर खत्म नहीं हुई है, इसे तो अभी और आगे तक जाना है। मंजिल है दूर लेकिन है निगाहों में, मंजिल है दूर लेकिन है निगाहों में, रास्ता है कठिन पर चलना है इन राहों में, जीत होगी अपनी, जीत होगी अपनी, ऐसी आशा है इन आंखों में।